चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओके, नाउ वी लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, देखो बेटा, अभी मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ाना। ठीक है, कोई भी बच्चा बीच में नहीं बोलेगा जब तक कि मैं नहीं बोलूंगा कि कैसे बोलना है। ठीक है, सबसे पहले हम 0 से शुरुआत करेंगे। अंग्रेजी जो इंग्लिश लैंग्वेज है बेटा, उसमें 26 अल्फाबेट हुए। क्या हुए? 26 अल्फाबेट। कोई दिक्कत? अब देखो, ये जो अल्फाबेट्स हैं ये 2 पार्ट्स में बटे हुए हो। ABCD आती है? ABCD के जो 2 पार्ट होते हैं वे नंबर 1 होता है वोवल्स। वोवल्स होते हैं A, E, I, O, U। और नंबर 2 पे है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में हम क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट्स में हम बाकी बचे जितनी भी हमारे अक्षर होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट में ले लेंगे। ठीक है, कौन कौन से अक्षर होते हैं वे? B, C, मेरे साथ साथ बोल रहे हैं। B, आराम से बोल रहे हैं। B, C, D। E वोवल्स है। F, G, H, I वोवल है। J, K, L, M, N, O वोवल्स है। P, Q, R, S, T, U वोवल्स है। V, W, X, Y, Z। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट देखें बेटा, हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें भी ऐसे ही होता है। उसमें भी 2 चीज हो, एक कॉन्सोनेंट और एक वोवेल्स। उसके कॉन्सोनेंट वोवेल्स अलग होते हैं, इसके कॉन्सोनेंट वोवेल्स अलग होते हैं। इसके वोवेल्स होते हैं A, E, I, O, U और उसके वोवेल्स होते हैं ए से अनार से लेकर के आणे खाली तक। जहां से क कबूतर स्टार्ट होगा उससे पहले ए के अनार से आणे खाली तक वोवेल्स होते हैं। और क से लेके अज्ञा ज्ञानी तक कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। वेरी गुड। अब बात करते हैं कि इंग्लिश के वोवेल्स कॉन्सोनेंट्स और हिंदी के जो वर्णमाला होती है वो काम कहाँ आता है। देखिए बच्चों, यूज ऑफ ए एंड एन थोड़ा सा क्लियर करते चलेंगे, बाद में पढ़ाऊंगे। यूज ऑफ ए एंड एन, ध्यान से देखें। ए कहाँ होगा और एन कहाँ होगा, ये चीज हमारे लिए मेन है। ए कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा। अब ध्यान से सुने बेटा, कॉन्सोनेंट से पहले ए आएगा और वोवेल से पहले एन आएगा। कॉन्सोनेंट से पहले क्या होगा? ए। और वोवेल से पहले एन। वेरी गुड। अब देखो, जैसे हमने लिख दिया एलिफेंट, ELEPHANT। बेटा एलिफेंट से पहले क्या होगा? एन आएगा। क्यों आएगा एन? क्योंकि ई जो है वोवेल्स है। क्या है? अच्छा, अब देखो, जैसे हमने लिख दिया आवर, क्या लिख दिया? आवर। इससे पहले क्या होगा? अब तुम्हारा दिमाग 2 साइड चला गया। पहली साइड कि AEIOU से तो ये स्टार्ट ही नहीं है, बट लेकिन जो इसका उच्चारण है, क्या है? उच्चारण। ठीक है, वो क्या है? वो अवर से, उसे हिंदी में क्या लिखा जाएगा? अवर। और ए का अनार क्या है? वोविल। हिंदी का वोविल क्या है? ए से अनार। तो ए से अनार बेटा, इससे पहले फिर क्या होगा? एन होगा। क्या होगा? एन। प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होता है, बड़े ध्यान से देखिए, ये लागू है।
प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होता है उसी के भाव के अनुसार हम ऐसा देखते हैं। बड़े ध्यान से देखें बेटा, अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ऐसे लेके आने खाली तक है हिंदी में, तो हम एन लगाओगे। क्या लगाओगे? और अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन कैसे लेके अज्ञा ज्ञानी तक है तो हम ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अगर हम ये लिख दें कि एम में इससे पहले क्या होगा, ए आओगा या एन आओगा, तो कितने बच्चे एक हैं? हाथ खड़ा करो। एन आएगा सर। एक दो ही के हैं, बस दो ही होशियार है, गोलू और अर्पित। बाकी सभी बच्चे क्या होगा? एम। देखो बेटा, एम में एम को क्या लिखा जाएगा? एम। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। और ए तो ऐसे लिखा ही जाएगा, तो इसकी स्टार्टिंग कहीं से है? ए की एडी से है। ए की एडी इनके बीच की है, तो क्या होगा? एन। क्या होगा? एन। अब देखो ध्यान से, यूरोप, EUROPE, यूरोप कैसे लिखा जाएगा हिंदी में? यूरोप। अब इसे ये बताओ, इससे पहले एन आओगा या ए आओगा? क्यों आओगा ए? क्योंकि यह जो है यह वो कै के और अज्ञा के बीच का अक्षर है, इसलिए यहाँ क्या होगा? सर ई वो भी ले। क्या होगा? सर ई वो भी ले। ई वो भी ले बेटा, लेकिन ई से हमने बताया नहीं, हमने बताया साउंड से। क्या बताया? साउंड से। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बेटा। स्पीकिंग का जो फर्स्ट और मेन चीज है, ठीक है ना। अब हम ध्यान दे बेटा बिल्कुल, और डस्टर दूसरा दो ले आगे। तो फैंसी फैंसी है, काम करता है। देखो बेटा, अगर लिख लियो इन्हें, घर जाकर लिख लियो, वीडियो देखो और लिख लो, ठीक है ना। ये तो प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए। देखो, अब ध्यान से सुने। ग्रीटिंग्स क्या बोल रहे? तो ग्रीटिंग्स होता है अभिवादन। देखिए, GREETING, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मीन्स क्या होता है? अभिवादन। क्या होता है? अभिवादन। वेरी गुड। देखो बेटा ध्यान से, अभिवादन का जो तरीका है बेटा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वो आपसे उम्र में, रिश्ते में या ओहदे में बड़ा है या छोटा है, या तुम्हारा हम उम्र है। तुम्हारा हम उम्र है। बड़े ध्यान से देखिए बेटा, जैसे आप लोग घर से आते हो तो घर से आओ, कोई मिलेगा तो क्या कहते हो? और भाई क्या हाल है? ऐसे ही तो बोल लो हिंदी में। अच्छा, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो आदमी तुम्हारे साथ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। लेकिन अपने इस और भाई क्या हाल है को बदल दो, चेंज कर दो। अगर तुम इसे जैसे सुबह में लेके, देखो तीन चीज होती है बेटा। अगर कोई व्यक्ति आपको सुबह मिले, सुबह मतलब 6 बजे से और दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक अगर कोई व्यक्ति तुम्हें मिले तो उसे क्या बोलोगे बेटा आप? गुड मॉर्निंग। क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। ये हम उम्र तक भी चलेगा। अगर कोई छोटा हमें गुड मॉर्निंग नहीं कर रहा और हम गुड मॉर्निंग कर रहे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम छोटे होगी। हम छोटे नहीं हुए, जबकि वो सीख जगह 2 बार करती हुई वो अपने आप कर लगेगा ऑटोमेटिक। ठीक है ना। तो इसलिए जैसे आप लोग भी आपस में मिलो
तो गुड मॉर्निंग सुबह अगर सुबह से लेके और दोपहर 12 बजे तक मिलो तो क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। अब दोपहर 12 बजे से, ध्यान से सुना बेटा, दोपहर 12 बजे से 12 बजे से शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक हम क्या बोलेंगे बेटा? गुड आफ्टरनून। जोर से बोलो, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब तीसरी बात जो आई, अगर कोई हमें शाम 5 बजे से, शाम 5 बजे से 5 बजे से रात 9 बजे तक मिलता है, रात 9 बजे तक मिलता है, तो हम क्या कहेंगे उसे? गुड इवनिंग। क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। अब एक क्वेश्चन खड़ा हो गया बेटा कि गुड नाइट क्या होता है? गुड नाइट क्या होता है? इसके बारे में ध्यान से सुने। गुड नाइट हम आदमी को तब बोलते हैं जब हम शाम में उसे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 11 बजे, रात में किसी भी टाइम मिले और हम उसे दोबारा ना मिले तो हम क्या बोलेंगे? गुड नाइट। कहने का अर्थ ये है, मानो अर्पित रात को 10 बजे राजा के पास आया और राजा के पास से उसने विदा ली, राजा के पास से उसने विदा ली, तो विदा लेते समय उसे 100% ये पता होगा कि भाई अब तो सुबह ही मिलना, शाम को तो मिलना नहीं, इसलिए तो क्या बोल लगा वो? गुड नाइट। गुड नाइट। अब जैसे हिमांशु रात को शाम को 7 बजे मानो अंशुमन हर के घर से चला और घर से चल के उसे क्या बोल लगा? गुड नाइट। क्या बोल लगा? गुड नाइट। अगर वो गुड इवनिंग बोल लगा तो इसका अर्थ ये है कि वो वापस आ सकता है, और अगर वो गुड नाइट बोल लगा तो 100% वो वापस नहीं आएगा, वो सुबह में ही उसे मिलेगा। कोई दिक्कत? देखो बेटा, अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले तो जरूरी चीज है अपने अंदर की एजिटेशन खत्म करनी है। आपको क्या करना? अंदर की एजिटेशन खत्म करनी। ऐसा नहीं सोचना कि जैसे त्रिशा मिली निवेदिता से सुबह और उसने बोल दिया दीदी गुड मॉर्निंग, तो ऐसा ना हो कि भाई उसके मन में कहीं ना कहीं ये हो, बता मैंने इसे दीदी कह दिया या मैंने इसे गुड मॉर्निंग कर ली, इस तरह छुट्टी होगी। ऐसा अपने मन से निकाल दो बेटा। जब या मानो निवेदिता और त्रिशा हमने यहाँ से कह के भेजा बेटा सुबह अगर मिलो तो गुड मॉर्निंग करो, तो जैसे ही आमने सामने इसकी दादी पास में आ गई, तो ऐसा ना हो ऐसा ना हो भाई दादी सुन लगी गुड मॉर्निंग कह रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी सोचे, अगर हम ये सोच रहे कि हमें अंग्रेजी बोलनी है तो अंग्रेजी बोलनी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा। ठीक है बेटा? अब सुने बाबू ध्यान से। सबसे पहले शिष्टाचार, मैनर्स की बात करेंगे। कहीं की बात करेंगे? मैनर्स की। ये चीजें क्लियर होगी बिल्कुल? देखो जैसे जैसे मैं बोर्ड पे लिखूं बेटा ऐसे ऐसे वीडियो चलाओ, और वीडियो चला के फिर आराम से घर बैठ के नोट्स बना लो। ठीक है बाबू? बड़े ध्यान से सुने। मिटा दूं इसे? यस सर। चलो हाँ ध्यान से सुने बेटा। सर आप कहोगे भाई? शिष्टाचार, मैनर्स। ध्यान से सुने बेटा। मैनर्स। अब मैनर्स की बात आवे तो सबसे पहले जो मैनर्स हो, आप अगर किसी से कुछ मांग रहे हो, ध्यान से सुने भाई बोल लेना, अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो आपको 2 वर्ड का प्रयोग करना, एक प्लीज का और दूसरा काइंडली। दोनों वर्ड बहुत गजब के हैं, इतने गजब के हैं
कि अगर किसी से कुछ मांगे तो पक्का मिल जा, ठीक है ना। जैसे आप घर से अपनी मम्मी से बोलते हो, मम्मी प्लीज गिव मी 5 रुपीज ओनली, तो बिल्कुल मम्मी 100 में से 90% निकाल के दे देगी कि ले भाई 5 रुपए ले जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आप हिंदी में मांगोगे, अरे मम्मी 5 रुपए दिए, तो हो सके 70% मना हो जाए और 30% ही तुम्हें मिल पाए, ठीक है ना। इसलिए आज से ही कुछ भी मांगो तो क्या बोलोगे, प्लीज। जोर से बोलो, प्लीज। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, हमारे जीवन में बेटा छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने जीवन में लागू करें तो हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। हमारे में और अंग्रेज में अंतर कहाँ आता है, वे हमेशा से ही जन्म से ही इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम शुरू से ही हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसलिए अगर वे हिंदी बोल रहे हैं उन्हें शर्म सी आवे और हमें अंग्रेजी बोल रहे हैं, अगर मानो आप कहीं जा रहे हो और आप थोड़ी सी अंग्रेजी बोल लो तो क्या कहें, देखिए अंग्रेजी हो रहा दिखे है बिल्कुल, लेकिन उनकी ना सुनो, वे नेगेटिव लोग हुए हैं बिल्कुल, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जैसे प्लीज की बात आई, अगर हमें घर में 1 गिलास पानी चाहिए और हमें अपनी मम्मी से कहना तो क्या बोलेंगे, मम्मी प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर, मम्मी प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर। अगर मम्मी से कपड़े चाहिए, मम्मी प्लीज गिव मी क्लोथ्स, प्लीज गिव मी क्लोथ्स। अगर हमें पेन चाहिए, मम्मी प्लीज गिव मी पेन। अगर हमें वो मानो एक मार्कर चाहिए, मम्मी प्लीज गिव मी मार्कर। किताब चाहिए, मम्मी प्लीज गिव मी बुक। अगर कॉपी चाहिए, मम्मी प्लीज गिव मी नोटबुक, मम्मी प्लीज गिव मी नोटबुक। कोई दिक्कत? अगर हमें कुछ भी चाहिए A to Z, हमें अगर उसमें प्लीज लगा के बोल दे, देखो जिस चीज का मीनिंग आपको नहीं पता वो मीनिंग नोट कर लो और मेरे से पूछो आगे अगले दिन, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो आपको क्या कहना, प्लीज गिव मी, क्या कहना, प्लीज गिव मी, और आगे जो चीज चाहिए वो कहना, ठीक है। ऐसे यूज काइंडली का होगा बेटा, काइंडली भी हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लीज गिव मी ऐसे ही काइंडली गिव मी, जैसे प्लीज गिव मी ऐसे ही काइंडली गिव मी, कोई दिक्कत? अब दूसरी चीज, जैसे कोई भी आपको कोई चीज दे देता है, कोई भी आपको कोई चीज दे देता है, जैसे मानो उसने आज तने त्रिशा को बोला दीदी प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर, और त्रिशा ने बेचारी ने लाके इसे आस्था को पानी दे दिया, ठीक है। तो आस्था को क्या कहना चाहिए, थैंक यू। क्या बोलना चाहिए, थैंक यू। थैंक यू, या उसे शॉर्ट में बेटा हम थैंक्स भी कह दें, क्या कह दें, थैंक्स। वेरी गुड। अभी आज से ही अगर तुम जैसे क्लास में बैठे और एक दूसरे को कोई चीज लेनी तो उसे इंग्लिश में ही बोलना, प्लीज गिव मी मैथ्स नोटबुक, प्लीज गिव मी मैथ्स बुक, प्लीज गिव मी, हेलो बोलना नहीं बेटा, हाँ, प्लीज गिव मी नोटबुक, प्लीज गिव मी कॉपी, प्लीज गिव मी रेजर, प्लीज गिव मी शॉर्पनर, प्लीज गिव मी स्केल, प्लीज गिव मी योर बैग, प्लीज गिव मी योर कॉपी, प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर। अगर कोई से कुछ चाहिए और दूसरा पानी पीने जा रहा, प्लीज गिव मी वाटर बोतल। इस तरीके से आपस में शर्माना बिल्कुल नहीं है बेटा। हेजिटेशन अगर खुलती है तो अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, और हेजिटेशन अगर नहीं खुलती तो अंग्रेजी बोलना बिल्कुल नहीं आओगा। तो अगर आपको कोई चीज लेनी और कोई चीज मिल जाती है तो आपको क्या बोलना, थैंक यू। हाँ, या तो थैंक्स बोलना या थैंक यू, ठीक है। और अगर आप थैंक यू करो तो दूसरे वाला क्या बोल लगा, वेलकम। क्या बोल लगा, वेलकम। हाँ, अब देखो वेलकम से अलग 2 शब्द और भी है, क्या है, मेंशन नोट। क्या है बेटा, मेंशन नोट। क्या बोलोगे, मेंशन नोट। और एक और वर्ड है, इट्स ओके। क्या वर्ड है, इट्स ओके। क्या वर्ड है, इट्स ओके। अच्छा, एक और भी वर्ड है, माई प्लीजर। क्या है, माई प्लीजर, माई प्लीजर। कोई दिक्कत बेटा,
कोई परेशानी? देखो आज के लिए बस इतना ही। कल यहाँ से आगे पढ़ाया जाएगा बेटा, और कोई भी क्लास मिस ना करे। ओके, थैंक यू। वेलकम सर।